सबसे पहली बात, इज़्ज़त मांगने से नहीं मिलती। इज़्ज़त अपनी बनाई जाती है, करवाई जाती है। जब आप खुद अपनी वैल्यू समझ लेती हैं तो दुनिया धीरे धीरे आपको समझना शुरू कर देती है। सबसे पहले अपनी वैल्यू खुद समझें, अपनी वैल्यू बनाना सीखें। आज मैं आपको इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल बातें बताऊंगी, ऐसी बातें जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। बहुत सी औरतें इस दर्द से गुजरती हैं लेकिन चुप रहती हैं। पॉइंट नंबर 1, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर मेके वाले या ससुराल वाले आपकी इज्जत नहीं करते, आपको अहमियत नहीं देते हैं, तो क्या करना चाहिए? पहली बात, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझें। अपनी इज्जत खुद करना पहले सीखें। पहली बात, अपनी इज्जत का एहसास खुद करो। अक्सर क्या होता है, जब ससुराल वाले या मेके वाले बार बार इग्नोर करते हैं, ताने देते हैं या इम्पोर्टेंस नहीं देते, और खुद को ही कम समझने लगती है। वो सोचती है शायद मुझ में ही कमी है, मैं ही गलत हूँ, मैं ही इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अल्लाह पाक की बनाई हुई मखलूक हैं। आप एक बेटी हैं, बीवी हैं, माँ हैं। आपकी भी अहमियत है, आपकी अपनी पहचान है। जब तक आप खुद अपनी वैल्यू नहीं समझेंगी, कोई और भी नहीं समझेगा। प्रैक्टिस किया करें, अपने आप से पॉजिटिव बातें किया करें, कोई पॉजिटिव मोमेंट्स अपने लिए क्रिएट किया करें, खुद के लिए टाइम निकाला करें, अपने कपड़ों, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी हेल्थ पर फोकस किया करें। अगर आप खुद को इग्नोर करती रहेंगी तो दुनिया तो आपको फिर इग्नोर ही करेगी। सेकंड बात, हर बात पर रिएक्शन मत दें। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त लड़ाई करें, आप उनसे दूर हो जाएं। अक्सर हम क्या करते हैं, ताना मिले फ़ौरन जवाब, इग्नोर कर दिया फ़ौरन शिकवा, आवाज़ बुलंद हुई हम भी बुलंद, कोई हमसे गुस्से से बात कर रहा है हम भी गुस्से में। इससे क्या होता है, आपकी रिस्पेक्ट और कम हो जाती है। याद रखें, जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है उसे सीरियस नहीं लिया जाता। कम बोला करें, हर बात पर रिएक्ट मत किया करें। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। अगर ससुराल वाले या मेके वाले आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो अपना लेवल मत गिराओ, सिर्फ मुस्कुराओ, टॉपिक चेंज कर दो या कामली देख लो। मैं इस तरह की बात पसंद नहीं करती, बस, और चुप। ये एटीट्यूड धीरे धीरे लोगों को सिग्नल देता है कि आप कमज़ोर नहीं हैं। किसी को महसूस मत होने दें कि आप कमज़ोर हैं। तीसरी बात, अपनी फाइनेंशियल और इमोशनल इंडिपेंडेंस पर काम किया करें। बहुत सी औरतें सिर्फ इसलिए इग्नोर होती हैं कि उन्हें लगता है कि ये तो हम पर डिपेंड है, चाहे आप जॉब करती हैं या ना करें। लेकिन कुछ ना कुछ अपना स्किल ज़रूर डेवलप करें। कोई ऑनलाइन काम कर लें, कोई कुकिंग सेंटर ज्वाइन कर लें, टीचिंग कर लें या ट्यूशन वगैरह पढ़ा लें, कुछ भी छोटा सा बिजनेस कर लें। जब आप फाइनेंशियली थोड़ी सी इंडिपेंडेंट होती हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इमोशनल इंडिपेंडेंस भी ज़रूरी है। हर वक्त किसी की अप्रूवल का इंतज़ार मत किया करें, छोटी छोटी बातों पर अप्रूवल मत लिया करें। अगर ससुराल वाले या मेके वाले अप्रिशिएट नहीं करते तो अपनी खुशी का सोर्स खुद बनाएं। दूसरों की तारीफ, अगर वो तारीफ नहीं करे तो वेट मत करें वो आपकी तारीफ करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए खुद किया करें। चौथी बात, बाउंड्रीज सेट करना सीखें। अगर कोई आपसे बदतमीजी करता है, आपको नीचा दिखाता है या बेजा इंटरफेरेंस करता है, पोलाइटली बाउंड्रीज सेट करें। मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती, या मेरा पर्सनल मैटर है, या ये कह दें मुझे इस तरह की बात से तकलीफ़ होती है। आपको चिल्लाना नहीं है, कामली बात करनी है, बस काम रहकर अपनी लिमिट बतानी है। लोग वही ट्रीट करते हैं जहाँ तक आप अलाउ करती हैं। अगर आप किसी को इस हदूद तक अलाउ नहीं करेंगी तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आप हर चीज़ बर्दाश्त करेंगी तो लोग समझेंगे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है।
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी नीचे मत होने दें। 5वीं बात, अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बना दें कि लोग खुद रिस्पेक्ट करें। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मतलब आवाज़ ठीक और कॉन्फिडेंट हो, कपड़े साफ और डिसेंट हों, घर का काम स्मार्ट तरीके से हो, बचपन की परवरिश अच्छी हो, हर बात में ओवर इन्वॉल्व ना हो, हर बात में गुस्से की कोशिश ना किया करें, जितनी से आपसे बात पूछी जाए उसका जवाब दें, हर बात आपके लिए नहीं होती। जो औरत हर जगह बीच में बोलती है उसे लोग लाइटली लेते हैं। जो औरत कम बोलती है लेकिन समझकर बोलती है उसे लोग सुनते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करें, सीधा चलना, आंखों में देख के बात करना, हल्की सी स्माइल। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी वैल्यू बढ़ाती हैं। 6ठी बात, अपनी ज़िंदगी का फोकस बदल दें। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपनी सारी एनर्जी इस बात पर लगा देते हैं मुझे इज्जत क्यों नहीं देते। इससे क्या होता है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं। अपना फोकस चेंज करें, अपना ध्यान कहीं और लगाएं, अपनी हेल्थ पर लगा लें, अपने बच्चों पर, अगर आप कोई काम करती हैं उस पर ध्यान लगा लें, अपनी ग्रोथ पर या अपने दीन पर। जब आप बिजी होती हैं अपनी बेहतरी में, लोग धीरे धीरे आपकी वैल्यू समझने लगते हैं। और अगर फिर भी कोई इज्जत नहीं देता तो कम से कम आप अपनी नज़रों में तो नहीं गिरती। अगर कोई आपको इज्जत नहीं देता आप पीछे हो जाएं, मत करें उसकी, मत चढ़ें उसके ऊपर, बार बार उससे बात करने की, उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग उतनी ही आपको इज्जत देंगे जितनी उनके पास है। छोड़ दें उनको। कभी कभी प्रॉब्लम हम में भी होती है, इसलिए अपना मुहासबा भी ज़रूर करें। मैं ज़्यादा कंप्लेन करती हूँ, मैं हर बात मायके शेयर करती हूँ, मैं हर वक्त कंप्रोमाइज़ करती हूँ, मैं गुस्सा कंट्रोल नहीं करती। अगर हाँ तो पहले खुद को ठीक करें। लेकिन अगर आप सच में ठीक हैं और फिर भी लोग इग्नोर करते हैं तो याद रखें, हर जगह सबको खुश करना मुमकिन नहीं। आप सबको एक साथ, सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एक दिन करें, 2 दिन करें, लोग खुश नहीं होंगे, आप थक जाएंगी। अगर आप मुझे रिस्पेक्ट देंगे तो मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगी, अगर नहीं देंगे तो मैं फिर भी अपनी लेवल मेंटेन करूंगी। आपने अपना लेवल नहीं गिराना, दूसरा बंदा तो लेवल गिरा रहा है ना, वो तो नीचे जा रहा है, अपनी औकात दिखा रहा है। ये लाइन जुबान से नहीं, एटीट्यूड से बोलनी है। ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हर वक्त ये सोचने के लिए कि क्यों हमें इम्पोर्टेंस दे रहा है या नहीं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी इज्जत खुद करना सीखें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।